बच्चों क्लास 10 का जो वो चल रहा था, कुछ चीज थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वही कंप्लीट कर रहा हूँ आज। चैप्टर नंबर 23.3 का जो एमसीक्यू वाला पार्ट है बुक का, जो गणित प्रकाश का जो बुक हम शुरू किए थे, हाँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो ट्रिगो है, जो फायदामंद देगा सारे क्लास 10 लेवल का बोर्ड का जितना सारे स्टूडेंट लोग आप लोग क्लास 10 में 10 लेवल का जो एग्जाम देते हैं वो बहुत फायदेमंद होगा। तो इसी बुक से मैं 23.3 चैप्टर का और 24 चैप्टर का जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका जो एमसीक्यू है वो वाला पार्ट आज खत्म करेंगे। तो देखिए एमसीक्यू वाला पार्ट कभी कभी ऐसे छूट जाता है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स सारे लोग हैं, तो और बाकी सबको लेके मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अच्छा से फॉलो कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज। ओके सी, तो पहले जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 23.3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके, this is a question number 9 and question number 9 is that the MCQ number 1 ए पार्ट का 1 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन बता दिया, इफ 3x and cosec and that is equal to 3x equal to cosec alpha and 3 by x equal to cot alpha, देन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपका, then find the value of, then 3 times of x square minus 1 by x square equal to first option 1 by 27, b 1 by 81, c 1 by 3 and d 1 by 9। ओके, ये वाला सवाल में देखिए सॉरी तो फर्स्ट जो क्वेरीज होगा, देखिए इसका वैल्यू कौन सा होगा। ठीक है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन दे दिया आप लोगों को, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका जो इफ कंडीशन में दोनों एंगल है अल्फा है, तो अल्फा जो दिस इज अ पैरामीटर, इसको आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो यू शुड एलिमिनेट, एज यू नो द साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। सो यहां से आप साइन निकाल लीजिए, यहां से आप या नहीं, इसमें से कोसेक है कॉट है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, उसी में डाल दीजिए। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, वी नो, क्या फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, दैट विल बी हियर 1। नाउ सी कोसेक स्क्वायर अल्फा, सो यहां से जो कोसेक है इसमें डाल दीजिए। ओके, कॉट जो है यहां पे डाल दीजिए दिस इज इक्वल टू 1। सी दिस इज 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 over x square equal to 1. So implies that, so take common 9 here, 9 common ले लीजिए, take common 9, so 9 times of x square 1 over x square equal to 1. So therefore x square minus 1 over x square equal to 1 over 9. See, this is your option B. Okay, clear हुआ? उसके बाद देखिए दो नंबर पे, एक नंबर हुआ, दो नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं? So see the question number 2 is that if it is given that if is here 2x and that is sec a and 2 over x equal to tan a, और आपको वैल्यू चाहिए 2 times of x square minus 1 by x square is first option 1 over 2, b second option 1 over 4, c third option 1 over 8 and d this is 1 over 16। see, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप एक नंबर में किए थे, एज यू सी द प्रोसीड नंबर क्वेश्चन नंबर 1। सो इसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, वही सेक और टैन का जो हम लोग को नॉन वैल्यूज है, नॉन वी नो, नॉन इक्वेशन क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो सेक ए क्या होता है आपका ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर
tan a, that is 2 by x whole square equal to 1. Simplify. So this is 4 times of x square minus 4 by x square equal to 1. Now see, take common 4. This is x square minus 1 over x square, and this is equal to 1. Now we can write here x square minus 1 over x square. That will be here 1 by 4. See, the option here is okay. Clear? अच्छा से देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन. सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, रोमन 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए एमसीक्यू है उसी का. तो इसमें से आपको बता दिया, इफ कैन tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2 दे दिए, देन आपका वैल्यू tan टू दी पावर 13 अल्फा एंड cot टू दी पावर 13 अल्फा इज फर्स्ट ऑप्शन. क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 0 and third option 2 and fourth option is none. Okay, see, इस पैटर्न का तो बहुत सारे सवाल किए. सो देख लीजिए, ये जो tan अल्फा है हम इसको लिखते हैं tan अल्फा ही छोड़ देते हैं सॉल्यूशन. सो tan अल्फा प्लस 1 ओवर tan अल्फा इज इक्वल टू 2 है. सो यहाँ पे एलसीएम कीजिए, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होगा, नीचे tan अल्फा इक्वल टू 2 हो चुका है यहाँ. सो दिस इज हियर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा. ओके, पूरा चीज को लेफ्ट हैंड साइड में खींचिए. tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम ऑफ tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0. देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका, तो यहाँ पे दोबारा लिखिए, दिस इज हियर tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज हियर tan अल्फा डॉट 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ सी, tan अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. So tan alpha minus 1 equal to 0. So we can write here tan alpha is equal to 1. So from that we can also write here cot alpha. This is 1 over tan alpha. You know, that is 1 over 1. Okay, 1 over 1. मतलब आपका हो गया A1. So cot alpha का वैल्यू और tan alpha का वैल्यू आपको मिल गया 1. So क्या चाहिए आपका? आपको चाहिए यही है, इसका वैल्यू चाहिए इसका. तो क्या लिखें? tan 13 to the power alpha cot 13 to the power alpha, that will be 1 to the power 13 plus 1 to the power 13. So this is 1 plus 1, this is 2. कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी. ठीक है ना? अच्छा से देख लीजिए. बहुत सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, 3 नंबर तक हो गए. चार नंबर देख लीजिए, इसी पार्ट का 4 नंबर बोल रहा है, इफ sin theta minus cos theta, this is here 0, where theta belongs to this is 0 to 90 है ना. उसके बाद आपको दे दिए and sec x plus cosec x, sorry this is theta, cosec theta sec theta, and that is equal to x. देन x का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 1, सेकेंड ऑप्शन दे दिया आपका 2, सी है √2 एंड डी है आपका 2√2. ओके, सो इसी से निकालना पड़ेगा आपको. तो देखिए, ये जो वैल्यू दे दिया आपका सॉल्यूशन, so this is sin theta
minus cos theta is equal to 0. So sin theta इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा. देखिए यहाँ पे एक तो cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना. ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, और ये आपका होगा tan थीटा इक्वल टू 1. तो 1 किसका होता है? 45 का ना. 45 डिग्री का वैल्यू होता है. तो थीटा क्या मानेंगे? 45. देखिए जो वैल्यू है इसका अंदर ही है. एक्चुअली आप लोगों का जो क्लास 10 का हिसाब से 0 to 90 का बीच में एंगल वाला सवाल एक्चुअली देते हैं. उसका बड़ा एंगल होगा तो मतलब मोर देन 90 और एक्चुअली क्लास 11 में है, इसीलिए इतना तक ही सीखिए. इस तरह कि आप लोगों सिलेबस में है. सो अभी इसका वैल्यू चाहिए ना. सो नाउ राइट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो दैट इज इक्वल टू गिवन दैट x इक्वल टू इट इज हियर sec थीटा and cosec theta. Now put the value of sec theta. देख लीजिए, this is 45 degree and cosec 45 degree. This is a known value. हाँ, टेबल में जो वैल्यू हम लोग प्लानिंग किए आप लोगों का 10 का हिसाब से, that is all the known value 45. Now see sec 45. You know the cos 45 is 1 over root 2. So that's why sec theta is the reciprocal of cos theta. So it would be here root 2 ना. Same as and this is the reciprocal of sin. कोसेक मतलब होता है साइन का रेसिप्रोकल. तो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? 1 over sin theta. Now first find the sin 45 degree. As you know, the sin 45 degree is here 1 by root 2. So their reciprocal is here root 2. Okay. So आपका हो गया 2 root 2 आंसर. तो देख लीजिए 2 root 2 कहाँ पे है? ये डी ऑप्शन हो चुका. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर सवाल इसी एमसीक्यू का 5 नंबर सवाल क्या है? 5 नंबर में इफ 2 cos 3 cos 3 theta is equal to 1, then find the value of theta. This is theta is equal to A option 10 degree, B option 15 degree, C option 20 degree, and D option 30 degree. Okay. So cos 3 theta is equal to 1 over 2. As you know the value of this is your cos. So now remain the formula value that is half in cos of some angle. So what will be the angle of cos? Then we will get here 1 by 2, that is cos 60, as you know. So यहाँ पे हाफ का जब क्या डालेंगे? 60 डालेंगे. cos 60 not 60, cos 60. Okay. यहाँ इधर में 60 है तो यहाँ पे आप डाल लीजिए this is 60 degree. So we can easily write here 3 theta is equal to 60 degree है ना. आप 3 काट दीजिए, then we got here. See, this is your option. Okay. I think all you have better understood. Okay. It is most clear to all of you. Okay, very easy question. See, now in part of question 9, this is your A part, this is all are B MCQ. Now follow the question number part B. So see for part B. तो हम 24 चैप्टर तक करेंगे बोले थे, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज 23.3 का जितना सारे एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चन है वही कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में 24 वाला चैप्टर डालेंगे, नहीं तो बहुत वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा. तो ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी वाला देख लीजिए. बी बोल रहा है यहाँ पे if 0 degree to 90 degree, that will be here alpha. This is 90 degree. See, this is here equal, this is not equal. Okay. Now find the, now this is true or false. Here is true or false. जो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका है ट्रू फॉल्स का. ठीक है. तो जब ये होगा, व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू? लीस्ट
वैल्यू ऑफ sec square alpha plus cos square alpha is 2। ये बता दिया आंसर, लेकिन ये सही है कि नहीं आपको टेस्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन से आइदर फॉल्स और ट्रू। ओके, सो नाउ दिस वैल्यू वुड बी 2 हियर, so see it is true or not. So sec square alpha and this is their cos square alpha. As you know, that is a square plus b square, that is here a minus b whole square plus 2ab, है ना? ये तो जानते हैं ना आप लोग, अलजेब्रा का फॉर्मूला से होगा। सो लिखते हैं इसी जाएगा में, that is sec alpha minus cos alpha whole square plus 2 times of sec alpha into cos alpha. So see here, sec alpha minus cos alpha whole square, that is to sec, sec मतलब होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 1 over cos काट देते हैं, and this is cos alpha, ये दोनों काट देते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये 2। सो दिस इज एक्चुअली ए होता है, मतलब 2 है प्लस होल स्क्वायर का वैल्यू, अंदर में जो भी मिले इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट गिव अस अ पॉजिटिव, सो इट इज मूव टू द मोर देन 2, सो लीस्ट वैल्यू इज दैट 2। देखिए ए जो होल स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 2 है, जो होल स्क्वायर लिखे वो वाला कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, 2 से कमती होगा तो नहीं है, संभव नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर मतलब गिव अस पॉजिटिव वैल्यू, सो प्लस 2, सो लीस्ट वैल्यू वुड बी है 2, तो क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू बताए थे 2, ठीक है ना? और सोच ले क्वेश्चन पूछे जब 2 होगा लीस्ट वैल्यू तब अल्फा का वैल्यू कितना होगा। देखिए ये जब 2 बोल रहा है तब इसको क्या मान रहा है 0, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस भी 0 है, तो यू कैन इजीली राइट हियर, जब क्वेश्चन में पूछते तो अल्फा क्या होगा तब आप लोग कह सकते हैं cos अल्फा माइनस sec अल्फा माइनस cos अल्फा भी 0 है, so 1 by cos alpha minus cos alpha is equal to 0, so 1 minus cos square alpha is equal to 0, so cos alpha इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव सोल्यूशन तो होता नहीं है आपका, इसलिए नेगेटिव लिया नहीं, सो अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, अल्फा तब क्या होगा 0, तभी ए आपका लीस्ट वैल्यू 2 संभव होगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क्स का सवाल है, फिर भी बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, अच्छा से देख लीजिए, यहाँ पे सीखने का चीज है ये सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बी पार्ट का, बाकी एमसीक्यू का जो ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू नहीं ट्रू फॉल्स का सवाल जो है नंबर 2 में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला नंबर 2। सी इट इज गिवन दैट cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ओके सारे इंटू है, इंटू करके जा रहा है, इंटू अप टू क्या है cos 9 डिग्री, दैट वुड बी हियर इज 1, तो क्वेश्चन में क्या था ट्रू फॉल्स, ये 1 होगा कि नहीं पूछे, दिस इज इम्पॉसिबल, सी दिस इज 90 डिग्री, as you know the value of cos 90 what, this is the 0, so 0 से सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, वही लड्डू मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, तो इसका सही आंसर होगा ए 0, पहले कहा था ट्रू होगा, 2 आया था वो सही था, ट्रू लिखने भूल गए थे, वो होगा ट्रू, लेकिन इसका आंसर होगा आपका 0। देखिए यहाँ पे दिस इज योर 90, cos 90 भी 0, 0 इंटू सारे इंटू में है, एडिशन में ही इंटू में है, 0 इंटू सम नंबर एक्सेप्ट 0 इट विल बी 0, सो सारे 0 हो गया, ठीक है? सो दिस इज फॉल्स, ये जो दिए सही नहीं, ये आपका होगा फॉल्स, ओके मतलब ये होगा फॉल्स, ये होगा फॉल्स, लेकिन सही आंसर आपका 0 है, ठीक है? ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट में देखिए
दिस इज 9 का पार्ट सी। जैसे पूछे ब्लैंक, वन ब्लैंक दे दिए, मतलब जो 4 बाई ये क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा। ओके, 1/1 प्लस cot square, this is not alpha, this is the theta here, and this is theta, फिर 3 into साइंस का थीटा। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा, इज व्हाट, ये क्वेश्चन पूछे। सो यहां से सवाल सब शुरू कर देते हैं। दिस इज हियर 4/6 स्क्वायर थीटा, राइट। दिस इज 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, सो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यू कैन राइट हियर कोसेक स्क्वायर, सो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका। इसके ऊपर में जब लिखेंगे, जैसे 1/सेक अल्फा, सेक अल्फा होता है आपका कॉस अल्फा, 1/कोसेक अल्फा, और दिस इज थीटा, सॉरी, अच्छा अल्फा जो भी है, ये होता है आपका अल्फा, दिस इज योर साइन अल्फा, ठीक है ना, ये तो जानते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखेंगे, 1/कोसेक, दैट इज साइन, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सी 4 times of cos square theta and 1 times of sin square and 3 times of sin square. It will be at 4 times of sin square theta. Now take common 4. 4 कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या मिलेगा, cos square theta plus sin square theta. Okay, this is the 1 here. So this is 4 times into 1. This is 4 here. Okay, clear? और दो सवाल होगा, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आपका दे दिए 2 नंबर में, इफ साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, दिस इज योर हाफ। तो यहां से आपको वैल्यू चाहिए, देन कॉस 3 थीटा, ओनली थीटा, सॉरी, दिस इज थीटा ओनली, कॉस थीटा इज, कौन सा होगा। ओके, पहले में क्या आया था, 4 into 1 4 हुआ था, आंसर था पहले का 4। इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस 30, हाफ मतलब क्या होता है, देखिए इधर में साइन है इसीलिए मैं साइन लिख रहा हूं, तो साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, मान लीजिए साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो जानते हैं। ओके, तो थीटा माइनस 30, यूनिवर्सल ट्रूथ मानने की जरूरत नहीं, ये तो जानते हैं। दिस 30 प्लस 30, ये होता है आपका 60 डिग्री। कहा आ जाएगा cos 60। नाउ cos क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, थीटा मतलब आपका 60 डिग्री, cos 60 का होता है हाफ, सो आपका हो जाएगा ये हाफ आंसर। ओके फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे दिए, cos का थीटा माइनस साइन का थीटा, राइट, इक्वल टू दे दिया हाफ। ओके, सो what will be the value of cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta is कितना होगा। यहां से मैं सवाल शुरू कर देता हूं, इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करते हैं, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, और इसको भी ऐसे साइन स्क्वायर थीटा लिख के ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा, cos का थीटा माइनस साइन का थीटा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा। ए क्या होता है, ए यहां से यहां तक वैल्यू 1 होता है, और ए यहां से यहां वैल्यू कितना दे दिया, हाफ दे दिया, देखिए हाफ दे दिए। अच्छा ये कैसे हुआ, ये जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जानते हैं ना, यही फॉर्मूला में अप्रोच किए। सो इसका वैल्यू आपका हो गया
हाफ इंटू 1 दैट इज योर हाफ। सो आपको उत्तर होगा यहाँ पे हाफ। ओके, ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी और 2 वीडियो या 3 वीडियो हो सकते हैं क्लास 10 के लिए सारे चीजों का डिस्कशन। और एक चैप्टर तो बाकी, हाइट एंड डिस्टेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, शायद और 2, 3 या 4 वीडियो निकालेंगे क्लास 10 के लिए, एग्जाम के लिए। अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके।